एक पार्टी का माहौल था, लोग ताबड़तोड़ नाच रहे थे। बस केटी अकेली सी खड़ी थी। लेकिन जैसे ही ये जश्न चल रहा था, एक खौफनाक घटना सब कुछ पलट देती है। फिर ईपीपीएस और उसकी टीम जहाज की रहस्यमयी खोज में निकल पड़ती है, जहां उन्हें कुछ अजीब और खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ता है। यानी अतीत का प्रभाव उनके वर्तमान पर किस तरीके से पड़ता है, ये यहाँ कमाल से नजर आता है। जहाज पर केटी की मौजूदगी और उन रहस्यमय घटनाओं से ये साफ होता है कि कुछ चीजें हमेशा अज्ञात रहती है। इस भूतिया तत्व से कहानी में और भी रोमांच आ जाता है। कहानी में पात्रों को मिलते ऐच खजाने की खोज, जो कि सोने से भरे लकड़ी के बक्सों के रूप में सामने आता है। ये खजाना तो बेशक आकर्षक है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य आगे चलकर काफी खतरनाक साबित होता है। पात्रों को भूतों और अतीत के भयानक रहस्यों का सामना करना पड़ता है, जिसमें एक मृत महिला का भूत शामिल है, जो अपनी आत्मा की मुक्ति की कोशिश कर रही है। कहानी में यह भी दिखाया गया है कि जहाज के चालक दल के सदस्य आपस में कैसे लड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, जिससे पूरी स्थिति और भी भयावह हो जाती है। जैक नाम का एक भूत है, जो लोगों को पाप करने के लिए मजबूर करता है और उनकी आत्माओं को अपने साथ ले जाता है। जैक की योजना यह है कि अगर जहाज नष्ट हो जाता है, तो सभी आत्माएं आजाद हो जाएंगी, जो काफी भयावह है। ईप्स और जैक के बीच एक बड़ा संघर्ष होता है, जिससे एक जबरदस्त विस्फोट होता है और जहाज धीरे धीरे डूबने लगता है। वीडियो में स्लिट माउथेड वुमन की कहानी का जिक्र भी होता है, जो बच्चों को डराने वाली एक प्रेतात्मा है। माँ की मानसिक स्थिति के कारण बच्चों पर अत्याचार होता है, जिससे उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। ये स्थिति परिवार में तनाव को और बढ़ा देती है। बचने के प्रयास में नबोरू अपनी माँ के खिलाफ खड़ा होता है और एक महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। इस संघर्ष से माँ बेटे के रिश्ते पर गहरा असर पड़ता है। विभिन्न पात्रों की भूमिकाएं और उनके बीच का संघर्ष ये दिखाते हैं कि परिवार में प्यार और हिंसा का एक जटिल मिश्रण होता है। ये कहानी एक गहरी नैतिकता भी प्रस्तुत करती है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है।